दोस्तों हम लोग कुछ तीन परिभाषाओं में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, यानी व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज मिक्सचर। तो आज का वीडियो इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए है, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, साथ ही क्लास 11 केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई हार्टली थैंक्स यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। तो शुरू करते हैं कि तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या है। तो अगर हम तत्व की बात करें, जिसे आप एलिमेंट कहते हो, तो एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, यानी कोई भी तत्व प्राकृतिक रूप से नेचुरली कितना प्योरेस्ट फॉर्म में मिल सकता है, उसी को हम एलिमेंट या तत्व कहते हैं। परिभाषा के फॉर्म में अगर हम देखें तो तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक, शब्दों पे ध्यान दीजिए, जिसे किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना ही विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य पदार्थों द्वारा बनाया जा सकता है। मीन तत्व को हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में नहीं तोड़ सकते और ना ही अन्य पदार्थों के द्वारा हम किसी तत्व यानी एलिमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी कि ये पदार्थ का शुद्धतम रूप है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। यानी नेचुरली कोई भी सब्सटेंस कितना प्योरेस्ट फॉर्म में मिल सकता है, उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। जैसे Fe माने आयरन यानी लोहा, Cu माने कॉपर यानी आपका तांबा, Hg मरकरी, Ag चांदी, Au सोना, Br ब्रोमीन, Cl क्लोरीन, ये सभी तत्व हैं, यानी ये एलिमेंट्स हैं। अब हम समझते हैं कि यौगिक क्या होते हैं, जिन्हें आप कंपाउंड्स कहते हो। अगर हम कंपाउंड यानी यौगिक की बात करें तो यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों के या तत्वों के मिश्रण के फलस्वरूप बनता है। मगर यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है कि जो भी एलिमेंट, जो भी तत्व हम मिलाएंगे यौगिक यानी कंपाउंड को बनाने के लिए, उनका रेशियो यानी अनुपात निश्चित रहेगा। ऐसे ही पदार्थों को हम यौगिक कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो वह शुद्ध पदार्थ, यानी ये भी प्योर होते हैं, जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक तत्व लगेंगे और एक निश्चित अनुपात में लगेंगे, रासायनिक संयोग से बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यानी अगर दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके कुछ भी बनाते हैं और जिसमें उनका अनुपात यानी रेशियो फिक्स है, निश्चित है, उसी को हम यौगिक यानी कंपाउंड कहते हैं। लेकिन इसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। जैसे कोई भी पदार्थ जिससे बना होता है, उसका गुण, उसकी प्रॉपर्टी उसी कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। मगर यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों से भिन्न होता है। अवयवी तत्व का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कोई भी पदार्थ जिन भी एलिमेंट्स यानी तत्वों के मिलने से बना होता है, वही उसका अवयवी कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाता है। जैसे हम शरबत बनाते हैं पानी और शक्कर से, तो शरबत का अवयवी तत्व कौन है? शक्कर और पानी। तो इसका यह मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल देखते हैं, वाटर, पानी है, पानी का फॉर्मूला है H2O। पहले हम इस लाइन को समझा रहे हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके पानी बनाते हैं, मगर पानी का गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी पर, गुण पर निर्भर नहीं करता। इन दोनों के गुण अलग अलग हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, और पानी के गुण अलग हैं। मोटी सी बात समझ लीजिए, हाइड्रोजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन क्या है? गैस। और वाटर क्या है? लिक्विड। यही फर्क समझ दिख रहा है आपको? तो यानी कि कोई भी यौगिक जिन भी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से कंपाउंड की प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है। अब यहां पर डेफिनेशन समझ लेते हैं। H2O, अगर हमें पानी बनाना है तो हमें दो रेशियो में क्या लेना है? हाइड्रोजन, और एक रेशियो में क्या लेना है? ऑक्सीजन, तो पानी बन जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो फिक्स है ना। अगर हम 3 हाइड्रोजन ले लें और 1 ऑक्सीजन ले लें तो वाटर नहीं बनेगा, यानी रेशियो फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्मेशन करना है, 1 कार्बन चाहिए 2 ऑक्सीजन, यानी 1:2, 1:2 का अनुपात यहाँ पर है। सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए तो 1:2, 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन।
अगर एक सल्फर से एक ऑक्सीजन लगाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। यानी इन सभी एग्जाम्पल में हमें यह बात समझ में आ रही है कि अगर हमें कोई भी यौगिक यानी कंपाउंड बनाना है तो एलिमेंट को एक फिक्स रेशियो में जोड़ना होगा, तभी एलिमेंट मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब समझते हैं कि मिक्सचर, जिसको आप मिश्रण कहते हो, ये कंपाउंड से किस तरह से डिफर है यानी अलग होता है। तो अगर हम मिक्सचर यानी मिश्रण को समझें तो दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम किसी भी रेशियो में लें या ना लें, बस उनको मिक्स कर दें, तो जो बन जाएगा उसी को हम मिक्सचर यानी मिश्रण कहते हैं। डेफिनेशन अगर हम देखें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात, कोई निश्चित अनुपात यानी कोई फिक्स रेशियो में उनको नहीं मिलाना पड़ेगा, में मिलने से मिश्रण बनता है। जैसे पीतल क्या है? एक एलॉय मेटल है जिसको हिंदी में मिश्र धातु कहते हैं, और ये कॉपर यानी तांबा और Zn यानी जस्ते के मिश्रण से बनता है। लेकिन यहां पर अगर आपको पीतल बनाना है तो ये कसम नहीं है कि इतना पार्ट Zn लेना है, इतना पार्ट Cu लेना है। आप Cu में Zn मिक्स कर दें, किसी भी मात्रा में मिक्स कर दें, किसी भी क्वांटिटी में मिक्स कर दें, जो भी बनेगा वो पीतल कहलाएगा। तो कंपाउंड और मिक्सचर को अगर और बारीकी से आप समझना चाहते हो तो हम दोनों की एक कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक स्टडी कर लेते हैं। क्लास 4 से लेकर के बीटीसी तक के स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यौगिक और मिश्रण दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अब हम कंपैरेटिव स्टडी से इसको क्लियरली कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नंबर 1, ये है यौगिक यानी कंपाउंड और ये है मिश्रण यानी मिक्सचर। तो नंबर 1, तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में आपस में जुड़ करके भाग बना रहे हैं तो जो भी पदार्थ बनेगा उसी को हम यौगिक यानी कंपाउंड कहेंगे। यानी अगर एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में अटैच है किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी के द्वारा तो जो भी फॉर्मेशन होगा उसी को हम यौगिक यानी कंपाउंड कहते हैं। इसमें क्या होगा? किसी भी अनुपात में मिलाने से, यानी अगर हम दो एलिमेंट, दो तत्वों को किसी भी अनुपात में आपस में मिला दें तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। जैसे हमें शरबत बनाने के लिए शक्कर चाहिए, पानी चाहिए, कितना चाहिए ये फिक्स नहीं है। अगर हम किसी पानी में थोड़ा शक्कर डाल देंगे तो हम बोलेंगे कि फीका शरबत बना है, ज्यादा शक्कर डालेंगे तो बोलेंगे मीठा शरबत बना है, लेकिन शरबत दोनों रहेंगे। लेकिन यहां पर अगर आपको कोई भी कंपाउंड बनाना है तो यहाँ पर तत्वों का, एलिमेंट का रेशियो फिक्स होगा। जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं कि अगर हमें वाटर बनाना है तो फॉर्मूला है H2O, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जरूर होना चाहिए आयतन से। नेक्स्ट है कि यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। यानी कोई भी कंपाउंड जिन भी एलिमेंट्स के मिलने से बना है उसके गुण उन एलिमेंट से एकदम अलग होते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का फॉर्मूला है H2O, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जबकि इन दोनों के मिलने से जो पदार्थ यानी कंपाउंड बना है वो क्या है? लिक्विड है, यानी वाटर लिक्विड है। तो इसीलिए कंपाउंड की प्रॉपर्टी कभी भी उनके अवयवी कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मैच नहीं करते हैं, जबकि मिश्रण के गुण उनके अवयवी तत्वों पर निर्भर करते हैं। जैसे शरबत बनता है शक्कर से और पानी से, तो शरबत पानी के कारण लिक्विड कंडीशन में होता है और शक्कर के कारण मीठा होता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि किसके गुण उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर यानी अवयवी पदार्थों पर निर्भर नहीं करते, तो यौगिक के, और किसके निर्भर करते हैं? मिक्सचर यानी मिश्रण के। नंबर 3, रासायनिक क्रिया द्वारा बनता है। यानी कि जब एलिमेंट, दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक क्रिया करेंगे तभी यौगिक बनेगा। अगर भौतिक क्रिया करेंगे तो मिश्रण बनेगा, क्योंकि मिश्रण के गुण उसके पदार्थों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊष्मा परिवर्तन अधिक होता है। अगर हम दो एलिमेंट को आपस में रासायनिक क्रिया के द्वारा यानी केमिकल रिएक्शन से मिलाएंगे और मिलाकर के यौगिक यानी कंपाउंड बनाएंगे तो जो चेंज ऑफ एनर्जी होगी, ऊष्मा का परिवर्तन जो होगा, चाहे ऊष्मा निकले और चाहे ऊष्मा लगे, यानी चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे इंडोथर्मिक हो, जो चेंज ऑफ हीट है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा। जबकि अगर हम मिश्रण बनाएंगे यानी मिक्सचर बनाएंगे तो जो चेंज ऑफ हीट है वो कम होता है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेट, सीटेट, सुपर टेट में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, भौतिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे कोई यौगिक, कोई कंपाउंड किन्हीं दो एलिमेंट के मिलने से बन गया है, तो हम किसी भी भौतिक विधियों से यानी फिजिकल प्रोसेस से बीनना, पछोड़ना, ओसाना, इन सब चीजों से उसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O है, इसमें से H और O को हम किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। अगर उनको अलग करना है तो हमें केमिकल स्टेप्स को एडॉप्ट करना होगा। जबकि मिश्रण को यानी मिक्सचर को अलग भौतिक विधियों से किया जा सकता है। शक्कर पानी को हम ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा या आसवन क्रिया के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। शक्कर उड़ करके इधर आकर के भाप के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, पानी अलग, और शक्कर इधर जम करके अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समांगी पदार्थ होता है, यानी जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो जो भी पदार्थ बनेगा वो एक ही भौतिक अवस्था का होगा। जैसे H2O में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मगर जो वाटर बना है वो लिक्विड कंडीशन में है, तो उस लिक्विड कंडीशन में ही हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। ऐसे मिश्रण को हम समांगी यानी इंग्लिश में होमोजिनस कहते हैं। होमो मीन सेम, जिनस मीन फिजिकल स्टेट। जबकि जो मिश्रण बनता है ये दो प्रकार का होता है, एक समांगी, एक विषमांगी। अगर दो पदार्थ आपस में मिले हैं और एक ही भौतिक अवस्था वाले हैं तो समांगी, अलग अलग भौतिक अवस्था वाले हैं तो विषमांगी पदार्थ बनता है। तो मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं और विषमांगी मिश्रण को हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। और ये दोनों बातें उनकी फिजिकल स्टेट पर और उनकी प्रॉपर्टी यानी गुणों के आधार पर कहा जाता है। तो हम समझते हैं कि समांगी मिश्रण होता क्या है। तो जिस मिश्रण के सभी अवयव, मैंने बताया है कि अवयव को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं, कोई भी पदार्थ जिससे मिलकर बनता है उसी को हम अवयव कहते हैं। तो जिस मिश्रण के सभी अवयव एक ही भौतिक अवस्था का मतलब फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस में होते हैं, समांग मिश्रण कहलाते हैं। यानी अगर हमने कोई दो पदार्थों को आपस में मिला दिया और मिलाने पर वो दोनों एक ही फिजिकल स्टेट में आ गए, मिलाने से पहले वो किसी भी अवस्था में रहे हों लेकिन मिलाने के बाद वो एक ही भौतिक अवस्था में अगर आ गए हैं तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में अगर हम नमक डाल दें तो नमक ठोस अवस्था में होता है और पानी यानी जल लिक्विड अवस्था में होती है, लेकिन दोनों मिलने के बाद एक ही फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था में आ जाएंगे, यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम पानी में शक्कर डाल दें तो शक्कर ठोस अवस्था में होता है और पानी द्रव यानी लिक्विड कंडीशन में होती है। दोनों मिलने के बाद जो शरबत बनता है यानी मिक्सचर बनता है वो एक ही अवस्था में होता है, उसी को हम होमोजेनस यानी कि समांग कहते हैं, समान अंग वाले। नेक्स्ट है हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसको आप अविषमांगी मिश्रण कहते हो। तो इस मिश्रण के सभी भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है, यानी कि इसमें अगर हम दो पदार्थों को आपस में मिला देंगे तो जो भी बनेगा उसके गुण अलग अलग होंगे। जैसे मैं अगर शक्कर में नमक डाल दूं तो मैंने शक्कर में नमक जो डाला है तो जो मिश्रण बना है उस मिश्रण में हर एक दाने का प्रॉपर्टी यानी गुण अलग अलग होगा। अगर हमने उसमें से शक्कर का दाना निकाला है तो मीठा होगा और नमक का दाना निकाला है तो वो नमकीन होगा, लेकिन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मिश्रण। तो ऐसे मिश्रण क्या है, विषमांगी भी मिश्रण कहलाते हैं, यानी इन दोनों के अंग एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं। पानी में शक्कर मिला सब कुछ मीठा हो गया, लेकिन शक्कर के अंदर नमक मिला तो दोनों अपनी प्रॉपर्टी लिए बैठे हुए हैं। नमक नमकीन बना हुआ है और शक्कर मीठा बना हुआ है, इसलिए विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो यानी कि कंपाउंड और मिक्सचर यानी यौगिक और मिश्रण में अंतर, मिश्रण के प्रकार, ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आई हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें और आप लगातार मेरी सेवा को पाते रहें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे इसी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर साइंस के लास्ट लेसन नंबर 6 चल रहा है, लास्ट लेसन के
कुछ डेफिनेशंस हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, ये सब क्या चीज होते हैं, और उसके बाद ये बुक और ये लेसन कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।